का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं और पंचायत प्रधान हैं जयदेव जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ जी और प्रधान उत्तपुर संजय जी। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसे कि कुछ दिनों से जो हमारे जोगिंदरनगर में जो पीलिए का जो प्रकोप इस एक महामारी युवा साथियों को और कुछ अब जो बड़े लोग हैं उनको भी चपेट में ले रहा है और उस बारे में बहुत सारी चर्चाएं, आप पत्रकार बंधु कुछ अलग अलग चर्चाएं कर रहे थे, अलग अलग वर्जन सबका आ रहा था, डिपार्टमेंट से अलग अलग वर्जन सबका आ रहा था। और मेरा आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि पत्रकारों को भी सारी चीज़ें जो है एक इट शुड बी ए ओपन बुक फॉर ऑल कि हो क्या रहा है, ये किस कारण ये पीलिया फैला है। हम एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हम जेन्युइन रीज़न में जाएं, इसमें हम कोई राजनीति ना करें, क्योंकि एट द वेरी आउटसेट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी के सदस्य हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक स्टेट लेवल की सभी HODs हेल्थ डिपार्टमेंट के जो प्रिकॉशन के लिए जो सर्वेलेंस टीम है वो जोगिंदरनगर में पहुंची है। मेरी हिमाचल सरकार से, हेल्थ मिनिस्टर से, CPS अवस्थी जी से सबसे बात हुई, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आगे निवेदन किया और ये जो टीम है ये पूरे कारणों की जांच करेगी कि कैसे ये पीलिया फैला। वो हर सोर्स के सैंपल लेंगे और उसके बाद ये ठीक है कि अभी कुछ सोर्सेज जो है वो ठीक कर दिए गए हैं और ये तो टाइम टू टाइम होते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने हाईटेक सैंपल ये लोग लेके जाएंगे। और मैंने कहा है कि हमारे लिए जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जो युवा साथी, जो 2 युवक हमें छोड़ के चले गए इस पीलिया की वजह से, उनकी जान चली गई, मैं उनके परिवारों को भी आप लोगों के माध्यम से सांत्वना देता हूँ। सिर्फ हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, जो लॉस उस परिवार का हुआ है, उन परिवारों का हुआ है, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे ये चीज़ें ना हो और हुई क्यों, इस पे मैं आप सभी पत्रकार साथियों का भी सहयोग चाहता हूं, क्योंकि हमारी ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि मैं आपको कहूं कि आप जितने भी पाइपलाइंस, मैं आपको के पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा कि पाइपें कितनी पुरानी थी या हैं, सड़ी हुई हैं। जोगिंदरनगर यहाँ पे जो चौंतड़ा, जो हमारा जल शक्ति विभाग का डिवीज़न है, आप पता करेंगे लगभग 500-550 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन में आया था। उस 500-550 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और कागजों में गांव-गांव में नलके लग चुके हैं, कागजों में गांव-गांव में जो है लोगों से पैसे ले लिए गए हैं। और आज इस तरीके से कि वो जो पंचायत प्रधान हैं उनसे सर्टिफिकेट ले लिए गए हैं कि भी हमारी पंचायत में सब जगह नल लग गए हैं। तो पिछली सरकार में माननीय विधायक महोदय ने बहुत शोर मचाया कि हमने जल जीवन मिशन में इतना 400 करोड़, 200 करोड़, 32 करोड़ इस स्कीम में, 300 करोड़ उस स्कीम में, करोड़ों रुपए का जो है पैसा लाया और उसका गोलमाल किया। आप बताएं, आप देख रहे हैं कि आप जो फोटोज ले रहे हैं, मीडिया में डाल रहे हैं, वो पाइपें कब की हैं, ये पैसा कहाँ गया? ये कहीं पे भी मैं ऐसा मान रहा हूं
अभी तो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आएगी। ये बिल्कुल ये क्लियर है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये जल जनित रोग है। और ये रोग जल शक्ति विभाग में जो गोलमाल हुआ है उसका कारण मुझे लग रहा है। और अगर कारण कोई और भी होगा, लेकिन कारण ये अवश्य है कि इस विभाग में गोलमाल हुआ है, और इसलिए वो गली सड़ी पाइपें जो है आज भी सड़कों के नीचे। अभी जो हमने हॉस्पिटल में एक नया कनेक्शन, स्पेशल कनेक्शन हॉस्पिटल के लिए परसों मैंने करवाया, मैंने बात की। जब उस पाइप को नीचे से हम कनेक्शन दे रहे हैं, उस पाइप की हालात देखी तो वो भी गली सड़ी है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये गली सड़ी पाइपों का ये परिणाम है। और हमारे युवा साथी, ये विशेषकर बहुत एक चिंताजनक बात है कि केवल और केवल हमारे 15 से 26-27 साल के 90% जो पेशेंट है वो इसकी चपेट में आए। और वो मोबाइल थे, मतलब वो चलने फिरने वाले बच्चे थे। कभी उन्होंने बस स्टैंड में पानी पिया, कभी मैंने पीछे कूलर की भी बात की, वहाँ ज़्यादा लोगों ने पानी पिया। और आपके मीडिया के माध्यम से ये भी आया कि कूलर में भी पानी जल शक्ति विभाग का आ रहा है। बिल्कुल ठीक, जल शक्ति विभाग से ही पानी आएगा, ये सबको पता है। लेकिन वो जो पाइप है, क्योंकि मेन सोर्स से जो सैंपल लिए वो ठीक थे, लेकिन पाइप्स में जो पाइप जहाँ से आ रहे थे, जो जहाँ गंदगी पड़ी थी, हो सकता है कि वहाँ से जो है वो पाइप फटी हो, क्योंकि वो बदली नहीं गई है, पुरानी है, लोहा है, गलता है, सड़ता है। तो ये आज कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये कुछ और वर्जन दे रहे थे, लेकिन आज वो पाइपें बदली जा रही है, ये कंट्रोल हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग पैनिक ना हो, क्योंकि सावधानी जरूर लें, प्रिकॉशन जरूर बरतें, उबला हुआ पानी पिएं। लेकिन इतना जरूर है कि अब स्वास्थ्य विभाग और जो हमारी 2 बार जो है हमारी स्पेशल टीम, हमारे निवेदन पे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार स्पेशल टीम्स यहाँ पे सर्वे कर चुकी हैं। और आज स्टेट लेवल की टीम पिछले कल से जो है वो पूरे सोर्सेज को देख रही हैं। लगभग 10 मेंबर जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ है, मैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि, और ये कहना चाहता हूँ कि वो बताएं कि किन किन के नलके नहीं बदले, किन किन की पाइप्स नहीं बदली। और इनको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 550 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन का, वो ये कहता है कि हर गांव के पाइप बदले हैं, हर पंचायत के पाइप बदले हैं, हर पंचायत में, हर घर में नल लगा है। लेकिन वास्तव में ये स्थिति नहीं है। आज अगर मैं अभी हमारी सरकार बने हुए लगभग 1.5 साल हुए हैं, और जब सरकार आई तो जब जल शक्ति विभाग में ये पाया गया, देखा गया कि पाइप्स जो है स्टोर में है नहीं, ना ही फील्ड में है, वो कहाँ गए कोई पता नहीं है। इसलिए, और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि हम विभाग के अधिकारियों के, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है सभी विभाग के अधिकारियों को कि ये जो रिपोर्ट्स आएगी, जो भी विभाग का अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे भविष्य हैं, सबसे पहले जो हमारे जोगिंद्रनगर के जो लोग हैं, वो हमारे लिए एक एसेट्स हैं। ये जोगिंद्रनगर नहीं, पूरे प्रदेश और देश का भविष्य यहाँ पे जी रहा है। हमें उनकी हेल्थ के कॉस्ट में कोई समझौता नहीं करना है। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एकदम बहुत सारे पेशेंट्स आए, मैंने अपनी एक एनजीओ फ्रेम की है और उसके तहत अभी जितने भी जो पुअर पेशेंट्स हैं, गरीब पेशेंट हैं, क्योंकि एकदम ये जो है बीमारी हर किसी परिवार में कोई गरीब है, कोई अमीरी है, कोई ये बीमारी कोई अमीरी गरीबी नहीं देखती। तो मैंने सभी के लिए जो पीलिया पेशेंट्स हैं उनके लिए वहाँ पे काउंटर पे आदमी बिठाए हैं। उनकी जो भी मेडिसिन है वो
एक मैं अपना नैतिक दायित्व समझ करके अपने एनजीओ के मेंबर से डिस्कस करके बैठ करके हमने ये तय किया है कि उन सब के लिए जो है फ्री मेडिसिन जो है और सारी जो भी उनको ज़रूरत है वो मुहैया कराने का ये अभियान हमने छेड़ा है। और मुझे मालूम है कि इसके लिए यहाँ पे नारियल तक नहीं मिल रहे थे, तो 6-7 दिनों से कंटिन्यूसली हम नारियल दे रहे हैं। और किसी भी पेशेंट को कोई और भी ज़रूरत है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो खुल करके मेरे से संपर्क करें, वहाँ पे काउंटर पे संपर्क करें, हम उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सारी चेंज होनी चाहिए। जोगिंद्रनगर शहर भी छोड़ दो, आप जोगिंद्रनगर शहर के चारों तरफ भी यही हाल है। सिर्फ जोगिंद्रनगर में नहीं, 38 साल से आप जिमजिमा चले जाइए, आप अप्रोच रोड चले जाइए, आप ढेलू हार चले जाइए, आप सगलेट चले जाइए, मतलब हर जगह जो है बहुत ज़्यादा गोलमाल इस जल जीवन मिशन में हुआ है। और सर ये जो पीलिया का एक पर्टिकुलर कारण अभी तक सामने नहीं आया है कि भाई किस वजह से ये हो रहा है, कुछ इसमें हो रही है कुछ स्वास्थ्य विभाग की जांच वगैरह या कुछ एक पर्टिकुलर हम डिसीजन तक पहुंचे कि क्या कारण था इस पीलिया के फैलने का? देखो ये कंफर्म है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है। जी। लेकिन ये कंटेमिनेशन कहाँ हुआ है इसके लिए टीम यहाँ पहुँच चुकी है और ये अपनी रिपोर्ट बड़ी जल्दी सबमिट करेगी। जी, थैंक यू।